हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। तो आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए क्लास फोर्थ का ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका टाइटल है गोइंग टू स्कूल। यह आपकी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, ये फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन मेरा यूट्यूब चैनल है, जहाँ मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लेके आता हूँ, आपके इस क्लास के, आपके अलग अलग सब्जेक्ट की। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस चैनल पे, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं आज फिर फर्स्ट चैप्टर गोइंग टू स्कूल। ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, इसमें ये बताना चाह रहा है कि आपको, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं वैसे ही हमारी कंट्री में डिफरेंट पार्ट में अलग अलग जगह पे बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं उसके बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 ईवीएस क्लास फोर्थ। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये पिक्चर है एक बैम्बू ब्रिज का, और ये बैम्बू ब्रिज है असम से, कि किस तरह असम में नदियों को पार करके बच्चे, नदी को, नहर को पार करके बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। जैसे सिटी वगैरह में क्या होता है कि हमारे पास बहुत अच्छे रोड होते हैं, पुल होते हैं, मेट्रो है, बस है, खुद की गाड़ी भी है, पर बहुत ऐसे एरिया है जहाँ पे बच्चे कंफर्टेबल स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो देखो कितनी प्रॉब्लम होती है इन बच्चों को स्कूल में जाने की, लेकिन फिर भी ये बच्चे स्कूल जाते हैं और छुट्टी नहीं करते हैं। है ना कमाल की बात। तो ये देखो बैम्बू से कैसे ब्रिज बनाया गया है और कैसे बच्चे इस बैम्बू को पकड़ पकड़ के स्कूल जाते हैं इस नदी को पार करके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इट रेन सो मच वेयर वी लीव, sometime after the rain there is knee high water everywhere, but that doesn't stop us from getting to school. We hold our books in one hand and bamboo with the other. We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. इसमें ये बताया जा रहा है आपको कि ये कई बार ऐसा होता है कि बारिश बहुत तेज होती है, और इतनी तेज कि हमारे घुटनों तक बारिश आ जाती है, पानी आ जाता है। फिर भी ये सब चीजें, ये सब इतनी प्रॉब्लम भी हमें स्कूल जाने से नहीं रोक पाती है। हम स्कूल कैसे निकलते हैं पता ही कौन बोल रहा है? ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज होती है और इतनी तेज कि हमारे घुटनों तक पानी आ जाता है, फिर भी हम लोग स्कूल जाना नहीं छोड़ते। कैसे नहीं छोड़ते? क्योंकि हम एक हाथ से तो बुक पकड़ते हैं, ये देखो जैसे इस बच्चे ने पकड़ा हुआ है, एक हाथ से बुक पकड़ते हैं और एक हाथ से बैम्बू पकड़ते हैं, और इस तरह से नदी को पार करते करते हम रस्सी को पकड़ के, बैम्बू को पकड़ के, और इस बैम्बू के ऊपर पैर रखते 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 इस नदी को पार करके हम स्कूल पहुंच जाते हैं, जिसे हम रोप ब्रिज भी बोल सकते हैं, बैम्बू ब्रिज भी बोल सकते हैं। तो देखो बच्चे कितने डेडिकेशन के साथ ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और ये बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करते। तो आप लोगों को भी ऐसा ही बनना चाहिए, बिल्कुल स्कूल की छुट्टी नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, अब ऐसा करो बच्चों, अगर आप लोग कॉपी किताब लेके नहीं बैठे हैं तो पहले वीडियो को पॉज करो और कॉपी, पेंसिल, पेन, नोटबुक, ये सारी चीजें लेके बैठो एक बार। ठीक है, फिर स्टार्ट करना। तो यहां पे आ जाता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पे क्या ब्रिक्स है और कुछ बच्चियां हैं। ठीक है, और ये लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या है ये एक्टिविटी? ये आपके लिए क्वेश्चन की फॉर्म में है, जिसे मैं रीड कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, और इसे नोट भी करना है। हाँ, कलेक्ट सम ब्रिक, ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर, ट्राई वॉकिंग ऑन देम, वाज इट इजी। आपसे बोला गया कि आप कुछ ईंट लेके आ जाओ, यानी कि ब्रिक्स लेके आ जाओ, और उसे कुछ इस तरह लाइन में लगा दो, और फिर इनके ऊपर चल के देखो क्या ये इजी है, ये पूछ रहे आपसे। तो आप लोग क्या कह सकते हो? बहुत इजी है। एक पहले इस पे रखा, फिर इस पे रखो, फिर इस पे रखो, वन बाय वन ब्रिक्स के ऊपर हम अपने पैरों को रखते हुए हम मूव कर सकते हैं। तो ये इजी है? यस। तो आंसर क्या होगा? यस, इट इज इजी, है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये बेटा यहां से रीड कर रहा हूं मैं। ये येलो सर्कल देख रहे हो जो मूव कर रहा है, इस पे ध्यान से देखना ताकि आपका फोकस बना रहे, और फिर मैं जो एक्सप्लेन करूं आपको समझ में आ जाए। देखो, मेक ए स्मॉल ब्रिज बाय लेइंग 4 और 5 बैम्बू पोल टुगेदर। जैसे आपने ये असम का एक पिक्चर देखा था,
ठीक है, कि बच्चों ने ये पोल लगा हुआ था और पोल के बीच में, यानी कि बैम्बू का पोल है, बैम्बू का, और उसके ऊपर कुछ बैम्बू रख करके इस तरह से ब्रिज बनाया गया है। तो ऐसा ही कुछ आपको भी करना है। क्या करना है, जरा ध्यान से सुनो। मेक ए स्मॉल पोल बाय लेइंग 4 or 5 bamboo poles together. Ask your teacher to help you. Now walk on your bridge. How did you feel? Did you fall down? If you walk like this a few times, you will start finding is it very easy. अब देखिए, जिस तरह से ये बच्चे हैं, शुरू में तो जब इन बच्चों ने भी स्टार्ट किया होगा तो ये बच्चे भी गिरे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि इतने टफ रास्ते पे चलना इजी है, ये तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इन बच्चों ने क्या किया, क्योंकि इन्हें स्कूल जाना था तो इन्होंने प्रैक्टिस करी और जा सकते हैं। शुरू में गिरे होंगे बट बाद में ये लोग नहीं गिरते। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग गिरेंगे तो आप लोग भी नहीं गिरेंगे। कैसे, प्रैक्टिस करके। और नेक्स्ट क्या, लाइक थर्ड क्वेश्चन ये आपके लिए, डू यू थिंक इट वुड बी इजी टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयरफुट और विद शूज और स्लीपर। आपसे ये पूछा जा रहा है, ये जो ब्रिज है इसके ऊपर जूते पहन के या चप्पल पहन के चलना इजी है या फिर नंगे पैर। बेयरफुट का मतलब होता है विदाउट शूज या विदाउट स्लीपर। ठीक है बेटा, ये जो लिखा है ना बेयरफुट, इसकी मीनिंग होती है विदाउट स्लीपर, या मतलब कहने का मतलब है नंगे पैर। तो कैसे इजी होगा भाई, ग्रिप बनाने के लिए तो बेयरफुट में ही चलना, यानी कि नंगे पैर चलना ही इजी होगा। तो इसका आंसर कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो मैंने आप लोगों के लिए आंसर लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा इस तरह से, यस इट वाज इजी। इजी है ना, हाँ, इसके ऊपर चलना इजी है, यस इजी है इसके ऊपर चलना। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि भाई ये बैम्बू पोल जैसे है वैसा अगर बैम्बू पोल आप लोग बनाओ और इसमें वॉक करो, क्या ये चलना इसके ऊपर इजी है। तो मुझे लगता है शुरू में तो टफ हो सकता है, कि थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट लेकिन बाद में मजेदार बन सकता है। तो इसका आंसर मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, इट वॉज क्वाइट थ्रू एंड आई फेल्ट स्केयर्ड नो आई डिडंट फॉल बट इट वॉज थ्रिलिंग। कहने का मतलब ये है कि शुरू में तो ये टफ है, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ काम है क्योंकि हम लोगों ने ऐसा काम कभी किया ही नहीं है, हमें तो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अगर हम लोग ऐसा काम करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा मतलब डरने वाला है, थोड़ा सा टफ लगेगा, हमें डर लगेगा, ठीक है। और ये थ्रिलिंग है, मतलब एक डरावना टाइप का होगा शुरू में, कि हमें ऐसा लगेगा कि हम नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी ऐसा इस तरह के जो ब्रिज है इस पे कभी चले नहीं है। लेकिन शुरू में जैसे इन बच्चों को भी ऐसा लगा होगा, लेकिन इन बच्चों ने काफी टाइम से वॉक कर रहे हैं, इसके ऊपर चल रहे हैं, तो इनकी प्रैक्टिस हो गई है। अगर हम भी डेली अगर इस पे चले तो हमारी भी प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है बेटा, तो वीडियो पॉज करके इसके आंसर आप यहां से लिख सकते हो। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं, आगे थोड़ी सी स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं। बेटा इसके अंदर ऐसे ही होगा, कुछ स्टोरी पढ़ेंगे, बीच में क्वेश्चन आएंगे, फिर स्टोरी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन आएगा, तो हम एक साथ कई सारी चीजों को लेके चलेंगे। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप अपने कॉपी पेंसिल के साथ रहिए और जैसे ही कुछ आता है उसको आपको नोट भी करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कहां से आया, तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 3। होप आप लोग सब समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या देखते हैं, ये भी बड़ा मजेदार है। ये पिक्चर है लद्दाख की, कि लद्दाख में देखो बच्चे कैसे एक पहाड़ी से या एक पत्थर के टीले से दूसरे पत्थर के टीले में बच्चे कैसे पहुंचते हैं। तो वो कुछ इस तरह का एक ट्रॉली यूज करते हैं, इस ट्रॉली में बच्चे चढ़ जाते हैं और फिर यहाँ से और यहाँ जाते हैं, इस ट्रॉली में लटक के बैठ करके यहाँ जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखने में बड़ा डरावना लगता है, भाई कितना टफ है ये, लेकिन भाई उनकी परेशानी है क्योंकि वहाँ रोड अच्छे होते नहीं है। ठीक है, तो उनकी मजबूरी है कि भाई उन्हें इस तरह से जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ इतने अच्छे रोड नहीं है, इतने रिसोर्सेज इस तरह से नहीं है जितने हम लोग जितने मजे से जितने कंफर्टेबल होके रहते हैं। बेटा ये लोग इतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। चलो पढ़ते हैं, बाकी डिटेल में समझेंगे। द ट्रॉली एवरी डे वी हैव टू क्रॉस। अब ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, इनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल, द रिवर इज वाइड एंड डीप। कि हर दिन इस रिवर को क्रॉस करना पड़ता है हमको, इनको इसके ट्रॉली यूज करके। ठीक है, और रिवर क्या है, वाइड यानी कि बहुत बड़ा है, और डीप गहरा भी है, यानी कि बहुत बड़ी नदी है और गहरी भी नदी है। दिस इज एन स्ट्रॉन्ग आयरन रॉक। ये मतलब एक तार के लोहे की तार जो होती है ना बेटा, मतलब लोहे नहीं, मतलब उसकी आयरन की तार। ठीक है, आयरन की जो तार है उससे बनी हुई है ये।
ठीक है। तो ये वो काफी मजबूत होती है, जिसपे हम लोग चढ़ के इस ट्रॉली के ऊपर चढ़ के हम लोग जाते हैं। ये कौन बता रहा है? ये बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते क्या है। बोथ द साइड इट इज टाइटली, दोनों तरफ ये जो तार बंधी हुई है ना, ये दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों साइड, यहां भी और यहां भी, दोनों साइड ये बहुत टाइट बंधी होती है ताकि ये ट्रॉली गिरे ना, ठीक है। और जो भी इस पे चढ़ के जा रहा है वो सेफली दूसरे प्लेस पे, यानी कि नदी को उस पार इजिली पहुंच जाए, इसलिए ऐसा बंधा हुआ होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। देयर वाज ए ट्रॉली, एंड ट्रॉली कैसा है? एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। ये ट्रॉली है बेटा, ये किसी चीज का वुड यानी कि लकड़ी का बना हुआ है, और ये ओपन है ताकि इसमें कोई भी आराम से चढ़ के बैठ सके। और किससे अटैच्ड है? अटैच्ड विद द रोप, और इस रस्सी से बंधी हुई रहती है इसके अंदर। 4 or 5 of us sit in the trolley. A puller helper the trolley to move across the rope. We reach the other side of the river in short time. अब ये जो ट्रॉली है, ये जो ट्रॉली आपको दिख रही है, इसमें एक बार में 4 से 5 इंसान एक साथ में बैठ सकते हैं। और इसको खींचने के लिए, ट्रॉली को खींचने के लिए, ठीक है, एक हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और फिर थोड़ी ही देर में हम एक साइड से दूसरी साइड इजिली पहुंच जाते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। चलो अब इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है, तो चलो क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। पहले तो इस दोनों पिक्चर को ध्यान से देखो, ठीक है। आपके पास ये 2 क्वेश्चन है, पहले इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखना है, फिर बाद में हम इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। पहले इसको देखो, फिर इसे देखो, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, लेट अस डू ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2. दिस वन इज पिक्चर 1 and दिस वन इज पिक्चर 2. इन द पिक्चर चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट फ्रॉम द वेल यानी कि कुआं कह सकते हो, ठीक है। एक कुएं से बकेट यानी बाल्टी से पानी निकाल रहे दोनों पिक्चर के अंदर, ठीक है। विच वन इज इजियर? आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों में से इजी कौन सा है, दिस वन और दिस वन। मतलब कहने का मतलब है पिक्चर 1 और पिक्चर 2 आपको ये बताना है। यूजिंग द पुली का मतलब होता है ये चरखी सी बनी है लकड़ी की, चक्री सी बनी हुई, इसमें गोल पहिए जैसा लगा होता है, उसको हम पुली कहते हैं, ठीक है। और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स, मतलब डायरेक्ट खींचना ज्यादा इजी होता है, या विद हेल्प ऑफ इस चक्री यानी कि पुली, इस पुली को यूज करके ज्यादा इजी होता है, या इसको, ये आपको ऑब्जर्व करके बताना है मुझे, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो लुक अराउंड यू, आपको अपने आसपास देखना है। वेयर डू यू सी द, आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुली, लिस्ट देम। आपने क्या करना है कि भी इसको आपने आसपास देखना है कि ऐसा कहीं जो ये पुली है, ऐसा कहीं आपने देखा है, अगर देखा है तो उसकी लिस्ट बनानी है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, जरा ध्यान से सुनो। विद द हेल्प ऑफ पुली, किसकी हेल्प से? पुली की हेल्प से। ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग एज शोन इन द पिक्चर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो सेकंड क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है जिसमें मैं ये सर्कल मूव कर रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि आपको भी अपने घर में एक पुली बनाना है कुछ इस तरह से। जैसे ये बच्ची के एक खाट को यूज करके यहाँ पे इसका जो वुडन एरिया है, ठीक है, यहाँ पे उसने पुली बना दिया, और कुछ रस्सी लेकर के पुली जैसा बना के सामान खींच के लड़की देख रही है। इसी तरह आपको भी अपने घर में ऐसे बना के ट्राई करना है कि भी देखना है कि ऐसे उठाने में इजी होता है जिस तरह से ये बच्चा कर रहा है, या फिर विद हेल्प ऑफ पुली, इस पुली की हेल्प से ज्यादा इजी होता है। जब आप ये एक्टिविटी करके देखोगे तो बेटा ज्यादा इजीली कॉन्सेप्ट को समझोगे। तो आप इसे अभी घर पे बैठ के इसे कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसका आंसर देखते हैं जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ वो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 4, ये जो हम लोगों ने पढ़ा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो आंसर कुछ इस तरह से मैंने लिखा है। इन पिक्चर 1 अ बॉय इज ट्राइंग टू पुल द बकेट फ्रॉम द वेल विदाउट यूजिंग अ पुली। फर्स्ट वाले में क्या है, वो बकेट खींच रहा है बिना पुली यानी कि चरखी को यूज किए हुए। वेयर इज इन पिक्चर सेकंड, और सेकंड पिक्चर में क्या है, सेकंड पिक्चर का मतलब है इस वाले पिक्चर को। फर्स्ट पिक्चर में विदाउट पुली, पुली देखो बेटा ये जो पिक्चर बना है ना इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड पिक्चर में क्या, विद हेल्प ऑफ पुली है, इसमें विदाउट है, इसमें विद है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह लिखा है। अब इन पिक्चर सेकंड, पिक्चर 2 अ बॉय इज पुलिंग द बकेट फुल ऑफ वाटर यूजिंग एज पुली, इसमें यूजिंग एज पुली है, इसमें क्या
विदाउट यूजिंग अ पुली। ठीक है, तो डेफिनेटली यूजिंग अ पुली टू द लिफ्ट थिंग इज इजियर, कि आप जब भी किसी पुली को यूज करोगे तो इससे क्या होगा कि आपको ताकत कम लगानी पड़ेगी, आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। तो नो डाउट ये वाला जो है, ये मेथड जो है, ये मेथड काफी इजी है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आंसर जो है वो आंसर 5 आपने बताना था कि भाई ये कहाँ कहाँ आप ये सब पुली देखते हैं। तो मैंने कुछ अपने ऑब्जर्वेशन से आपके लिए लिखा है आंसर यहाँ पे। आई हैव सीन द यूजिंग ऑफ पुली एट कंस्ट्रक्शन साइट और हाउस फ्लैग्स टू फेच वाटर फ्रॉम वॉल आर यूजली फॉर लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट इजिली। ये जो पुली का इस्तेमाल, जैसे हमारे आसपास में कहीं कोई बिल्डिंग बन रही हो, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, वहां अच्छा कहीं पे फ्लैग होस्टिंग हो रही हो, वहां पर देखा हमने इस पुली का यूज। और इसके अलावा कहीं पे भी जो पानी वगैरह हमें भरना होता है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया था, ठीक है, कि कहीं पानी वानी भरना है कुएं से, तो वहां इसका यूज हो सकता है। यानी कि मैंने 3 आपको एग्जांपल दे दिए। कंस्ट्रक्शन साइड में जब कोई मटेरियल, रॉ मटेरियल को बिल्डिंग के ऊपर लेके जाना हो, वहां यूज करते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया कि फ्लैग होस्टिंग जो स्कूल में होती है, एनुअल डे पे, एनुअल डे पर 26 जनवरी को, 15 अगस्त को जब होती है, तो वहां भी आपने देखा होगा जो फ्लैग भी पुल किया जाता है वहां पे। ठीक है, यानी कि वहां भी एक तरह से ये भी यूजफुली यूज की जाती है। और लास्ट कहां पे देखा मैंने, जो बताया आपको लास्ट मैंने बताया आपको, ये मैंने देखा है कहा, पानी को खींचने के लिए, जैसे आपने इस पिक्चर में देखा था। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और आंसर आप लिख सकते हो जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है। तो मैंने यहाँ पे 3 मेंशन करें आपके लिए। ठीक है, बाकी ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में क्या चल रहा है। सबसे पहले हमने असम वाला देखा, ठीक है, फिर हमने लद्दाख का देखा। अब देखते हैं जो नॉर्मली जो हमारे घर के आसपास होता है, कौन सा ब्रिज है, सीमेंट ब्रिज। ठीक है, सबसे पहले हमने बैम्बू ब्रिज देखा, बैम्बू ब्रिज के बाद हमने ट्रॉली देखा, अब ट्रॉली के बाद नेक्स्ट जो है सीमेंट ब्रिज। यानी कि बच्चे ऐसी क्या क्या चीज जिनको यूज करके स्कूल पहुंचते हैं, हम उसके बारे में आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं सीमेंट ब्रिज। हाँ चलो देखो, वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, सो वी यूज ब्रिज, दीज आर मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक एंड आयरन रॉड। अच्छा ये जो ब्रिज है किस चीज की बनी है, जरा ध्यान से देखना बेटा, ये बना मेड ऑफ सीमेंट, सीमेंट यूज हो गया इसके अंदर, ब्रिक्स यूज हो गया, और आयरन रॉड यानी कि लोहे की जो छड़ होती है वो इस्तेमाल हुई है इसके अंदर। द ब्रिज आल्सो मेड ऑफ स्टेप्स। अच्छा इसके अंदर क्या स्टेप भी है, ये ध्यान से देखो इधर, स्टेप बाय जगह से घर में जो स्टेयर्स होती है वैसे इसमें स्टेयर्स बनी हुई ताकि इजीली हम इसके ऊपर चढ़ जाएं, फिर इसको वॉक करके यहां तक चले जाएं, फिर अगेन स्टेयर को यूज करके हम नीचे उतर के जहां भी हम जाना चाहते हैं वो चले जाएं। तो मतलब ये थोड़ा कंफर्टेबल भी है, और ये जो ब्रिज है और दूसरे ब्रिजों की कंपैरिजन में थोड़ा इजी है यूज करना भी, और सेफ भी। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। बेटा क्वेश्चन नोट करने हैं आपको, ठीक है, जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन ठीक से कर पाएंगे। इसलिए मैंने इस चैनल का नाम रखा है फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, यानी मैं आपका फ्रेंड जो आपकी तैयारी करा रहा हूं, और ये इसलिए मैंने प्रिपरेशन यूज कर लिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करना है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम ए बैम्बू ब्रिज। अब ये जो ब्रिज मैंने आपको दिखाया, ये सीमेंट ब्रिज, ये ब्रिज, ठीक है, और इसके अलावा जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बैम्बू ब्रिज दिखाया था, ये वाला, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑब्वियस है, बैम्बू ब्रिज पे वॉक करना थोड़ा सा टफ है, ठीक है, बट सीमेंट ब्रिज पे वॉक करना इजी है। अच्छा नेक्स्ट ये हो सकता है कि जो बैम्बू ब्रिज है वो कॉस्टली नहीं है, बहुत सस्ता है बनाना, और जबकि सीमेंट ब्रिज को बनाना थोड़ा कॉस्टली है। तो ये भी हम डिफरेंस बोल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अभी बेटा डिटेल में इसके आंसर को भी नोट करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। तो आपको ये बताना है कि ये दोनों जो ब्रिज है, इन दोनों ब्रिज के ऊपर एक टाइम में कितने लोग क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे तो मेरे ख्याल में काउंट करना तो बड़ा मुश्किल है कितने लोग कर सकते हैं, बट ये है अगर एट ए टाइम की बात करें तो बैम्बू ब्रिज पे क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कम लोग क्रॉस करेंगे उसके ऊपर। और सीमेंट ब्रिज क्योंकि वो कंफर्टेबल है, इजी है, तो उसमें ज्यादा लोग क्रॉस करेंगे। तो देखो मैंने कुछ आंसर इस तरह से लिखा है, जरा देखो। फर्स्ट जो आपसे था क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ये जो मैं जो मूव कर रहा हूं ना, ये
कर्सर मूव कर रहा हूं यहाँ पे, ये जो येलो कलर का सर्कल मूव कर रहा हूं, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अ सीमेंट ब्रिज इज मेड ऑफ, एक मिनट, हाँ, सबसे आपसे पूछा हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम बैम्बू ब्रिज, कि बैम्बू ब्रिज से किस तरह डिफरेंट है। इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अ सीमेंट ब्रिज इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन रॉड, बट अ बैम्बू ब्रिज इज मेड ऑफ बैम्बू स्टिक, रोप एंड पोल्स। यानी कि जो सीमेंट ब्रिज है उसमें जो मटेरियल यूज है वो डिफरेंट है, और बैम्बू भी ब्रिज में जो मटेरियल यूज्ड है वो डिफरेंट है। तो यानी कि दोनों में मटेरियल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लिख सकते हो कि सीमेंट ब्रिज इज इजी टू यूज, बट इन केस ऑफ बैम्बू ब्रिज इट इज डिफिकल्ट फॉर पर्सन टू यूज। ठीक है, ऐसे भी आप आंसर इसमें लिख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला, ठीक है, कि हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आंसर नंबर 7, मोर नंबर ऑफ पीपल कैन क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज एट ए टाइम अनलाइक ऑन ए बैम्बू ब्रिज, कि बैम्बू ब्रिज के कंपैरिजन में सीमेंट ब्रिज पे जो नंबर ऑफ पीपल है वो ज्यादा क्रॉस कर सकते हैं। और रीजन क्या है इसका, कि सीमेंट ब्रिज इज कंफर्टेबल एंड इजी टू यूज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 8 जो यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जहां पे मैंने ये येलो सर्कल अभी प्लेस किया हुआ है। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं, जरा ध्यान से सुनो। इफ यू हैड ए चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज, अब व्हाई। अगर आपको चांस मिले इन दोनों ब्रिज को यूज करने का, तो आप कौन से ब्रिज को यूज करना ज्यादा पसंद करोगे। ऑब्वियस है, मोस्टली जो बच्चे क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक टू यूज अ सीमेंट ब्रिज। क्या हम किसको यूज करना पसंद करेंगे, सीमेंट ब्रिज को यूज करना पड़ेंगे, एज इट इज स्ट्रॉन्गर एंड ईजियर टू वॉक ऑन। ये जो ब्रिज है वो स्ट्रांग है, यानी कि मजबूत है ये ब्रिज। ठीक है, यानी कि इसमें से हम गिरेंगे नहीं। नेक्स्ट क्या है, इजी टू वॉक, इसमें वॉक करना इजी है। इसमें आपको जैसे ये देखो, इसमें तो कैसे भी वॉक कर लो, रनिंग कर लो, कुछ नहीं होने वाला। बट लेकिन अगर आप बैम्बू ब्रिज पे जाओगे तो बैम्बू ब्रिज पे आप रनिंग नहीं कर सकते, और इसमें हमेशा आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, थोड़ा सा भी पैर स्लिप किया तो नीचे पानी में गिर जाओगे आप। यानी कि अगर ऑप्शन मिलेगा तो आप किस में जाओगे, ऑब्वियसली सीमेंट ब्रिज में जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सेफ भी है हमारे लिए वॉक करना। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जिसका आंसर मैंने आपसे ये करवाया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मैं रीड कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन ए वे टू योर स्कूल, इफ यस व्हाट इज द ब्रिज नेम, ब्रिज लाइक। अच्छा, अगर आपको भी अपने स्कूल किसी ब्रिज को क्रॉस करके जाना पड़ता है तो वो कैसा ब्रिज है आपको ये बताना है, किसके तरह, बैम्बू टाइप का या सीमेंट टाइप का, आपको ये बताना है। चलो देखो, मैंने कुछ आंसर लिखा है, यस मैं भी क्रॉस करता हूं, आई हैव टू क्रॉस 2 सीमेंट ब्रिज ऑन द वे टू माई स्कूल। लेकिन वो कैसे होते हैं, सीमेंट ब्रिज है। क्यों, क्योंकि मैं एक सिटी में रहता हूं, तो मेरे स्कूल से घर के बीच में जो ब्रिज आता है सीमेंट ब्रिज आता है। ठीक है, तो जो बच्चे सिटी में रहते हैं वो तो मोस्टली क्या लिखेंगे, सीमेंट ब्रिज। ठीक है, लेकिन जो बच्चे असम में रहते हैं, अरुणाचल में रहते हैं, यानी किसी भी हिली एरिया में रहते हैं, तो उनके पास जरूरी नहीं हो बेटा सीमेंट ब्रिज हो, तो वो अपने इसके आंसर की जगह क्या लिख सकते हैं, सीमेंट ब्रिज की लिख सकते हैं, बैम्बू ब्रिज भी लिख सकते हैं इसकी जगह। देखो ये जो मैंने हटाया सीमेंट की जगह आप क्या लिख सकते हो, बैम्बू ब्रिज लिख सकते हो। अगर कोई बच्चा ट्रॉली यूज करता है तो सर मैं तो सर ट्रॉली यूज करता हूं, तो सीमेंट ब्रिज की जगह यहां आंसर क्या लिखोगे, ट्रॉली यूज करोगे। ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अब जैसे कोई सिटीज के अंदर रहता है तो ऑब्वियसली सीमेंट ब्रिज होगा, लेकिन अगर वो सिटी में नहीं रहता तो फिर कुछ अदर ऑप्शन होंगे उसके पास स्कूल जाने के। ठीक है, तो आपको ये आंसर लिखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब 10 में क्या है ये देखो, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज वर देयर व्हेन दे वर यंग। आपको ये बताना है कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, यानी कि आपके जो दादा दादी है, वो जब स्कूल जाया करते थे तो उस टाइम वो जब छोटे थे उस टाइम कौन से ब्रिज वो लोग यूज करते हैं। यानी कि अभी की बात नहीं हो रही है, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि जो आपके दादा दादी थे उस टाइम की बात हो रही है। ये बतानी है आपको। तो कुछ इस तरह से हम आंसर को लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन यंग देयर वर ओनली वुडन ब्रिज एंड बैम्बू ब्रिज, यस देयर इज ब्रिज नियर माय हाउस। अच्छा, मैं फिर अपना एग्जांपल बता रहा हूं कि जब मेरे दादा दादी थे
तो उस टाइम तो भाई सीमेंट वेमेंट का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। किसका कॉन्सेप्ट था कि वुड का ही या फिर ब्रिज या फिर बेम्बू का ही था, तो वो लोग इसी को यूज करते थे। तो ठीक है, तो आप इस तरह आंसर भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप पहले अपने दादा दादी यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स से उनसे बात करिए बेटा, ठीक है, उनसे पूछिए कि वो लोग कैसे जाते थे, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि भैया आपके दादा दादी किस ब्रिज का यूज करते थे। ठीक है, ये तो मैंने अपना एग्जांपल बताया कि मेरे वाले क्या करते थे, वुडन ब्रिज या फिर बैम्बू ब्रिज यूज करते थे। आपको अपना बताना है, ठीक है, तो मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा। और हाँ बेटा, आप लोग अपने स्कूल का नाम, क्लास, रोल नंबर जरूर मेंशन करना, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि भाई आप कहां से हो। ठीक है, प्लेस का नाम भी लिख देना कि इस सिटी में रहते हो, इस जगह रहते हो, ताकि मुझे आइडिया लग जाएगा जो भी आप वीडियो देख रहे हो कि आप लोग कहां से हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं थोड़ा। अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था ग्रैंड पेरेंट्स वाला। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। अगर आपके घर के आसपास कोई ब्रिज यानी कोई पुल है तो उसके बारे में पता करो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, वेयर इज द ब्रिज। सबसे पहले ये पता करना है कि वो ब्रिज है कहां पे। ओवर वाटर है, ओवर रोड है, बिटवीन टू माउंटेन है, या समवेयर एज, यानी कि वो जो ब्रिज है किसके ऊपर बना है, किसी पानी यानी नदी वदी या रिवर, नाला या कुछ नहर, कुछ भी इस तरह से जा रहा है उसके ऊपर बना हुआ है, या फिर किसी रोड के ऊपर जैसे फ्लाईओवर वगैरह होते हैं उस टाइप का ब्रिज है, या फिर किसी दो माउंटेन के बीच में रास्ता बनाने के लिए कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया है तो वो है। तो आपको ये बताना है, या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है जो आपको लगता है तो वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मैंने ऐसे लिखा है, द ब्रिज इज सिचुएटेड ओवर अ रिवर। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली में यमुना रिवर है, तो रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया। अच्छा, उसी तरह आप जहां रहते हैं आपके घर के आसपास भी कोई ना कोई ब्रिज नियर, जो भी नियरेस्ट ब्रिज है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, वाटर के ऊपर है, रोड के ऊपर है, जैसे फ्लाईओवर हो सकता है। ठीक है, किसी और रेलवे लाइन के ऊपर भी ब्रिज बनते हैं, तो आप वो लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर का आंसर कुछ हम इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह से, हु ऑल यूज द ब्रिज, इज इट यूज बाय द पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल एंड एनिमल। आपको ये बताना है जो ब्रिज है उसे कौन यूज करता है, सिर्फ लोग अपने पैरों पे से वॉक करके यूज करते हैं, या फिर इसके अलावा व्हीकल यानी कि गाड़ियां भी चला के यूज करते हैं, या फिर जानवर भी यूज करते हैं। आपको ये बताना है कि कौन कौन इसे यूज करता है। तो कुछ आंसर इस तरह लिख सकते हो आप, एज इट इज ए सीमेंट ब्रिज ऑल द मोस्ट एवरीवन यूज द ब्रिज, दैट इज पीपल, व्हीकल एंड एनिमल। अगर ये सीमेंटेड ब्रिज है, क्योंकि सीमेंटेड ब्रिज जो होता है बेटा वो सेफ होता है, कोई भी यूज कर सकता है उसे। ठीक है, तो उसे पीपल भी यूज कर सकते हैं, उसमें व्हीकल भी चला सकते हैं हम लोग, और जानवर भी उसमें आराम से मूव करके जा सकते हैं। तो ये सबके लिए कंफर्टेबल है। कौन से ब्रिज की बात कर रहा हूं मैं, सीमेंट ब्रिज की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये स्ट्रांग है इसलिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और 13 में क्या है, डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज इट न्यू। आपको ये बताना है, जो ब्रिज आपने देखा था आपको कैसा लग रहा है, वो न्यू था या ओल्ड था, आपको ये बताना था। तो आप ये कह सकते हो द ब्रिज सीम टू बी क्वाइट ओल्ड, वो थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि ये जो ब्रिज आप लोगों ने देखा था ना, ये जो मैंने अभी दिखाया आपको, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि आजकल क्या है कि आजकल थोड़े से भी एडवांस ब्रिज बनने लग गए हैं। जैसे आप रोड क्रॉस करते हैं तो फुट ओवर ब्रिज भी बना हुआ है, तो वहां पे भी देखना अब तो लिफ्ट भी लगने लग गई है। अब ब्रिज में क्या लगने लग गई, पहले जैसे स्टेयर यूज हो रहा है तो स्टेयर की जगह एलिवेटर भी यूज होने लग गया है, लिफ्ट भी यूज होने लग गया है। बट इसे देख के ऐसा लग रहा है ये काफी पुराना है, इसलिए मैंने इसका आंसर क्या लिखा है, इसका आंसर मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, एक मिनट, हाँ, इसका आंसर मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, द ब्रिज सीम टू बी ए क्वाइट ओल्ड, ये थोड़ा सा पुराना है ऐसा लग रहा है। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 ऐसे, फाइंड आउट व्हाट मटेरियल आर यूज्ड इन मेकिंग द ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। अब थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि भी कौन सा मटेरियल यूज होता है, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, और मेरे आंसर बताने से पहले बताओ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने करवाया आपको। बताओ भाई क्या क्या यूज होता है, जल्दी बताओ। अभी बताया मैंने, अभी पढ़ाया था तो आप लोगों को। चलो, क्या मैं बताऊं? आई होप एक आध बच्चे ने तो गैस कर लिया है।
चलो अब देखते राइट आंसर क्या है। सिंस इट इज अ सीमेंट ब्रिज, ये क्या है, सीमेंट ब्रिज है। इट इज मेड ऑफ सीमेंट, क्योंकि सीमेंट ब्रिज है तो सीमेंट तो यूज ऑब्वियस होगा। इसके अलावा ब्रिक्स भी यूज होते हैं एंड आयरन रॉड। आयरन रॉड बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि इससे ही ब्रिज मजबूत बनता है, और इसको पकड़ के यानी कि बांध के कौन रखता है, सीमेंट रखता है, और इसके साथ इसके लेयर को ठीक करने के लिए, स्टेयर बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की भी जरूरत पड़ती है। तो मैंने मतलब यहाँ 3 आइटम जो लिखे हैं, इसके अलावा भी चीजें यूज होती है, बट मेनली ये 3 मैंने लिखा है, सीमेंट, ब्रिक एंड आयरन रॉड। आई होप क्लियर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। अच्छा, पिक्चर को बाद में देखना भाई, पहले इसे पढ़ लेते हैं उसके बाद, ठीक है। ये पिक्चर पे खो जाओ, ये केरला की पिक्चर है, देख के पता लग गया होगा, हेडिंग भी डाला हुआ है। हाँ, लेकिन अभी हम पिक्चर को नहीं देखेंगे, पहले इसे आगे देखेंगे। पिक्चर से पहले क्या है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ब्रिज इन योर नोटबुक। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल, एनिमल और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। आपको एक ब्रिज, अपनी कॉपी में एक ब्रिज ड्रॉ करना है, किसी भी तरह का जो आपको पसंद है, कोई भी सीमेंटेड ब्रिज आपको ड्रॉ करना है। लेकिन ध्यान रहे उसके अंदर आपको क्या क्या ड्रॉ करना है, ट्रेन होना चाहिए, व्हीकल होना चाहिए, एनिमल होना चाहिए, पीपल होना चाहिए, जो रोड, जो कि उस ब्रिज को यूज करके क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई बड़ा सा नदी बनाओ, नदी के ऊपर ब्रिज लगाओ, ब्रिज के ऊपर ट्रेन चला दो, ट्रेन के ऊपर भी एक और ब्रिज बना दो, उसके ऊपर बस, व्हीकल चला दो, ठीक है, और उसी के आसपास जानवर को भी और जाते आते दिखा दो। तो ये पिक्चर आप लोगों को ड्रॉ करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है मेरी तरफ से, ठीक है, करके मुझे बताना, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा आपका 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, ध्यान से सुनो। इमेजिन व्हाट डिफिकल्टी देयर वुड बी इफ द ब्रिज वाज नॉट देयर। अच्छा, अगर ये ब्रिज जो आप लोगों ने अभी तक देखा, अगर ये ब्रिज नहीं होता तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ये बतानी है। बड़ा टफ काम हो गया ना एकदम, कि ब्रिज से तो हमारा कितना काम आसान हो जाता है। अगर ब्रिज नहीं होता तो फिर हम लोग कैसे स्कूल पहुंचते हैं, लोग कैसे काम पे पहुंचते हैं, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती थी। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। आंसर नंबर 15, इफ देयर वाज नो ब्रिज ओवर द रिवर, पीपल वुड हैव टू क्रॉस द रिवर बाय बोट टू रीच देयर प्लेस। अच्छा, अगर ये होता ही नहीं, ये क्या नाम है, सीमेंटेड ब्रिज या इस तरह का कोई ब्रिज नहीं होता, फिर हमें अगर रिवर क्रॉस करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ता, बोट यूज करना पड़ता। क्या यूज करना पड़ता, बोट। बोट को यूज करके ही हम लोग जो भी, जहां भी हमारा डेस्टिनेशन है वहां पे हम जा सकते हैं, रिवर को क्रॉस करके, ठीक है। चलो आओ अब देख लेते हैं, आप जो पिक्चर पे ध्यान से दे रहे थे। तो ये एक नाव है, जिसे क्या नाम है, केरला का एक पिक्चर है, ठीक है, जिसे जो ये स्मॉल वुडन बोट है, जिसे केरला में इसे वल्लम कहते हैं। वल्लम क्या बोलते हैं इसे, वल्लम। देखो यहाँ लिखा हुआ है वल्लम। इन सम पार्ट ऑफ केरला वी यूज अ वल्लम। वल्लम क्या है, स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल। ये बच्चे बता रहे हैं कि भाई हम लोग जो केरला में रहते हैं, ये बच्चे बता रहे हैं हम लोग जो केरला में रहते हैं, हम लोग स्कूल कैसे जाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं बस में चले गए, गाड़ी में, कोई व्हीकल में चले गए, हम तो भाई नाव से जाते हैं, ठीक है। और इस नाव को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्लम बोलते हैं, ठीक है, जो कि लकड़ी का बना होता है। एक छोटा सा नाव होता है जिसमें बच्चे चढ़ सकते हैं आराम से, और इसका नाम क्या है, वल्लम है, जो कि वुड का बना होता है टोटली। अच्छा, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16 होगा, ठीक है। इधर टॉप पे देखो, जहां ये सर्कल मूव कर रहा हूं, ऊपर जो आपकी क्लास लिखी है, क्लास 4th, सब्जेक्ट ईवीएस, चैप्टर 1, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये कुछ डिटेल है। अच्छा, लेकिन उसे नहीं देखना, हमें इसे देखना है। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट। आपको ये बताना है, ये जो बोट दिखा है मैंने आपको, इसके अलावा भी आपने कोई बोट देखा है? थोड़ा सोचो, बताओ भी, इसके अलावा भी कोई बोट होता है क्या? ऑब्वियस है, यस होता है। तो आंसर क्या लिखो, यस बिल्कुल होता है। सिर्फ यही एक बोट थोड़ी है, इसके अलावा ही बोट है। तो आंसर क्या लिखोगे, यस। आई हैव सीन अदर काइंड ऑफ बोट, सम ऑफ देम आर पैडल बोट। जैसे हम लोग कहीं बोटिंग करने जाते हैं तो वहां पे जो बोटिंग के लिए जो बोट मिलता है, कैसे मिलता है, पैडल बोट मिलता है। पैडल बोट ये जो हम अपने पैरों से चलाते हैं, ठीक है, जैसे साइकिल चलाते हैं पैडल मार के, वैसे ही कुछ होता है, पर इसमें थोड़ा कंफर्टेबल होता है कि हम आराम से बैठ के पैडल करके यूज करके हम बोटिंग कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और रॉ बोट होता है, कुछ मोटर बोट होता है, कुछ हाउस बोट होता है। अच्छा, कश्मीर वगैरह में क्या होता है, लोग जो नदी के ऊपर बोट बना के रहते हैं, ठीक है, तो उनका घर भी कैसा होता है, एक तरह से हाउस बोट है। अब मोटर बोट वो होता है बेटा जिसमें बहुत तेज चलता है, बहुत तेज, जैसे आप लोग नदी क्रॉस करोगे तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग, आंसर लिखेंगे यस। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो,
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17, कैन यू थिंक, मिल गया, ये रहा, कैन यू थिंक। चलो इसे रीड करते हैं और समझते हैं इसमें है क्या। इसके अंदर ये बोला जा रहा है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वे बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर। अच्छा, अब ये बताना है कि आपको इसके अलावा कोई और तरीका है जिससे हम वाटर को क्रॉस कर सकते हैं ट्रेवल करके, कुछ और तरीके, सोचो सोचो। अच्छा, नहीं सोच पा रहे हैं, चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ आंसर। इसका आंसर ये इस तरह से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, ट्रांसपोर्टिंग बाय शिप। शिप जो होता है एक तरह से बोट होता है, पर ये बहुत लार्ज होता है, काफी बड़ा होता है। शिप क्या होता है, बोट तो बहुत छोटा सा होता है, शिप बहुत बड़ा होता है। स्ट्रीमर भी होता है, स्ट्रीमर ये भी बहुत तेज चलता है। और वाटर स्कूटी भी होता है, जैसे आप लोग मेन रोड पे देखते हैं स्कूटी, ऐसे वाटर में भी मूव कराने के लिए वाटर स्कूटी होता है, स्कूटर या स्कूटी बोल दो, वो भी होता है। राफ्ट होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल है जिसका यूज करके हम रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो इसके नीचे ही है। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 18। बेटा ये पिक्चर राजस्थान की है कि राजस्थान में बच्चे कैसे क्या यूज करके अपने स्कूल जाते हैं। तो ये कार्ट है, ठीक है, एनिमल कार्ट है ये, ठीक है, जो कि ऊंट यानी कैमल है, तो इसको बोल सकते हैं कैमल कार्ट बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां रेगिस्तान होता है। तो रेगिस्तान का जो शिप कह लो किसे बोलते हैं, कैमल को बोलते हैं। तो कैमल से रिलेटेड ही गाड़ी होगी, यानी कैमल कार्ट है जिसके ऊपर बच्चे बैठ के जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना, ये बच्चे बोल रहे हैं वी लिव इन द डेजर्ट, हम लोग डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में रहते हैं। देयर इज द सैंड ऑल अराउंड, हमारे यहाँ तो भाई रेत ही रेत होता है हमेशा। इट गेट वेरी हॉट इन अ डे, और ये यहाँ पे दिन में क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ती है। वी राइड इन ए कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, ये कह रहे हैं हम अपने, एक मिनट सॉरी, हाँ, हम लोग अपने स्कूल कैसे पहुंचते हैं, इस कैमल कार्ट पे बैठ के, इस पे राइड करके। अंकल होते हैं इनके अंकल, इनको पीछे बिठाते हैं और फिर इनको स्कूल छोड़ के आते हैं, फिर इन स्कूल से लेके आते हैं। जैसे आप लोग वैन यूज करते हो ना स्कूल आने जाने के लिए, वैसे ये लोग क्या यूज करते हैं, कैमल कार्ट यूज करते हैं। चलो आओ अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 कुछ इस तरह से है, हैव यू एवर सेट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कार्ट कैरेज, मतलब जो टांगा होता है उसको हम हॉर्स कैरेज भी बोलते हैं। कि आप लोग टांगे पे या फिर कैमल कार्ट पे बैठे हो, अगर बैठे हो तो वेयर डिड यू क्लिम ऑन द इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू। अच्छा, इसके ऊपर चढ़ने के लिए आपको खुद ही चढ़ गए थे या किसी ने आपकी हेल्प करी थी, तो ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ये बताना है कि भी इस तरह के जो घोड़े गाड़ी होता है या फिर ऊंट की जो गाड़ी है यानी कि कैमल कैट जो है, कार्ट जो है, इसके ऊपर आप कभी चढ़े हैं या नहीं। पहले ये, अगर चढ़े हैं तो खुद से चढ़ गए थे या किसी से हेल्प ली थी, उन्होंने आपको चढ़ा दिया था। यानी कि जैसे आप लोग अभी क्लास 4th में हो तो छोटे हो तो इतनी इजीली तो नहीं चढ़ पाओगे, तो किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ सकती है आपको। लेकिन कुछ जो स्ट्रांग बच्चे हैं वो तो खुद भी चढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा आंसर कुछ लिखा है, यस मैं चढ़ा हूं, ठीक है। फिर मैंने लिखा आई हैव सेट ऑन ए हॉर्स कैरेज, हॉर्स कैरेज यानी टांगा, यानी कि इसके लिए मैं हॉर्स कैरेज पे बैठा है इन माई ग्रैंड पेरेंट्स विलेज, यानी कि जो मेरे दादा दादी का जो गांव है वहां पे मैं बैठा हूं, ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा है मैंने, जरा ध्यान से देखो बेटा। अब यहाँ पे लिखा है नो आई कुडंट क्लिम इट माई सेल्फ, माई ब्रदर हेल्प मी गेट ऑन इट। अच्छा, मैं खुद तो इस पे चढ़ नहीं पाया, बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो जो मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने मुझे क्या किया, उठा के या मेरे को चढ़ने में हेल्प कर दी। किसके ऊपर चढ़ने में, इस कैमल कार्ट या फिर हॉर्स कार्ट जो मेरे दादा दादी के घर के पास में था, ठीक है। तो इस तरह का जो ये गाड़ी होती है इसमें चढ़ना थोड़ा इजी नहीं होता है, तो हमें किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है, चलो सुनते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हाउ डिड यू फील राइडिंग इन अ कार्ट, आल्सो शेयर एक्सपीरियंस इन द क्लास आल्सो। अच्छा, आपने जब इस तरह की कार्ट में राइड किया है तो आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। किस तरह से लिखना है, मैं एक सैंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको अपने आंसर का कि मैं कैसा फील करता हूं, ठीक है बेटा। लेकिन आपको खुद से लिखना है ये आंसर। तो कुछ मैंने लिखा इट रियली इंजॉयड, आई रियली इंजॉयड द राइड इन अ टांगा, कि मैंने क्या लिखा है कि मैं बहुत इंजॉय किया, मैंने बहुत ही मजे किया, इसके ऊपर चढ़ना, इसके ऊपर बैठना मैंने बहुत इंजॉय किया है, ठीक है। तो आप लोग कैसा करते हैं, कैसा फील किया आप लोगों ने, आप उसके अकॉर्डिंग मुझे भी बताना भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये जो वीडियो देख रहे हो, वीडियो के नीचे सबसे नीचे जाओगे तो कमेंट बॉक्स होगा, ठीक है। तो वहां पे अपना आंसर लिख के मुझे बताना कि सर हमने भी इंजॉय किया है, जहां भी आप गए थे, किसी मेले में गए थे, किसी के घर गए थे, कहीं भी आपने घूमने गए थे, तो कहीं ना कहीं तो चढ़े होगे, तो जहां भी चढ़े थे उसके बारे में थोड़ा बताना मुझे, ठीक है। तो या फिर आप लोग भी स्कूल ऐसे जाते हो टांगा वगैरह यूज करके, तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट है जानने का कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो किस तरह के
मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ये जानने का शौक है मुझे, ठीक है, तो मुझे जरूर बताना। चलो आप थोड़ा आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं इसे थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है, दिख रहा है? अभी तक हॉर्स का सुना था आपने, हॉर्स के बाद किसका सुना था आपने? हॉर्स का सुना था, कैमल का सुना था। अब जो नेक्स्ट है जो एनिमल यूज कर रहे हैं, ये क्या? बुल यूज कर रहे हैं, तो बुलक कार्ट, ठीक है। इसमें क्या है, ये कुछ बच्चे हैं जो मतलब बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं भाई, ये अंकल है उनके, ये जो कार्ट यानी गाड़ी है, लकड़ी की पहिए हैं इसके ऊपर, और ये बच्चे इस पर राइड कर रहे हैं। अंकल को धूप ना लगे इसलिए ये बच्चा अम्ब्रेला लेके आया कि भाई अंकल को भाई धूप नहीं लगनी, गर्मी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो अंकल हमें ले जा नहीं पाएंगे, या फिर अगर बारिश हो रही है तो अंकल नहीं भीगने चाहिए भाई, अंकल अगर भीगे तो भाई क्या कोने में लेके जाएगा, तो इसके लिए ये बच्चा अम्ब्रेला लेके आया वो भाई, है ना, कितने अच्छे बच्चे। तो आप लोग भी अपने वैन वालों की हेल्प करना भाई किसी तरह से, जैसे ये बच्चे अपने बैलगाड़ी वालों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो बुलक कार्ट जो है कुछ इस तरह से है। अच्छा, ये बच्चे बोल क्या रहे हैं इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये बच्चे बोल रहे हैं, वी राइड इन आवर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड, इट इज इफ इट इज टू सनी और रेनिंग वी यूज अवर अम्ब्रेला। अच्छा, ये बच्चे जो है अपने स्कूल जाते हैं मतलब बहुत ग्रीनी एरिया को देखते हुए, यानी कि जहाँ पे फील्ड होता है, ठीक है, खेत होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको देखते हैं, आराम से देखते देखते धीरे धीरे जाते हैं बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के। तो इसमें कई बार क्या होता है कि कई बार तो बहुत तेज धूप भी पड़ती है, और जैसा मैंने अभी बोला आपको धूप भी पड़ती है कई बार, और कई बार क्या होता है बारिश भी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अम्ब्रेला लेके जाते हैं ताकि हम ऊपर अपने सर के ऊपर लगा सके और हम भीगे ना, जैसा ये बच्चा दिखा रहा है आपको फोटो में, देख रहे हो ना, तो कुछ इस तरह से। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और बेटा ये जो होगा क्वेश्चन नंबर 20 होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बताना, डू यू हैव बुलक कार्ट व्हेन यू लीव? आपने कभी इस तरह का गाड़ी देखा आपने? तो मैंने तो देखा है, तो मैं क्या लिखूंगा आंसर? यस लिख रहा हूं। तो आप लोग भी क्या लिख सकते हो, अगर देखा है तो क्या लिखोगे? यस, देयर वाज वेरी फ्यू बुलक कार्ट इन माई एरिया। अब जो बैलगाड़ी है बहुत कम बची है, ठीक है, जो रूरल एरिया है, जहां पे विलेज एरिया है, रूरल एरिया है, वहां पे ये अभी भी यूज होती है, ठीक है। तो आंसर मैंने क्या लिखा? यस, देयर आर वेरी फ्यू, फ्यू का मतलब बहुत कम है ऐसा, बुलक कार्ट इन माई एरिया, मेरे एरिया में ये थोड़ा सा कम है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि 21 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, डज इट हैव अ रूफ? क्या इसके ऊपर रूफ होती है क्या? रूफ यानी कि छत, ताकि हम लोग भीगे ना? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है भाई, ये देखो कोई रूफ नहीं, इस तो बच्चे ने क्रिएट किया हुआ है, किससे? अम्ब्रेला यूज करके, अदरवाइज कोई रूफ नहीं होती इसके ऊपर, ठीक है, कोई रूफ नहीं है इसके ऊपर। तो आंसर क्या लिखोगे? नो, द वन इन माई एरिया हैव नो रूफ बट आई हैव सीन बुलक कार्ट विद रूफ। अच्छा, कुछ और जगह जो होती है जहां पे ऐसा होता है कि भाई छतरी सी बनी होती है, ठीक है, किसी और दूर एरिया में, बट मेरे आसपास में ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने आंसर क्या लिखा है? नो, ठीक है। ये देखो मैंने आंसर क्या लिख दिया, इसका नो लिख दिया। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट काइंड ऑफ व्हील डू दे हैव? अब आपको बताना है कि ये जो बैलगाड़ी जा रही है, इस बैलगाड़ी में किस तरह के पहिए यूज किया गया है। चलो बेटा एक बार पिक्चर और देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। तो जैसे आप ये देख रहे हो, किस चीज के बने हैं ये नॉर्मल टायर वाले नहीं है, ये कैसे हैं? वुड के हैं। कैसे? वुड के हैं, काट के हैं, लकड़ी के पहिए हैं। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दे हैव वुडन व्हील्स विद आयरन रिम। इसके ऊपर जो है वुडन तो ये वुड यूज किया हुआ, और इसके ऊपर जो जिस तरह टायर लगा होता है उसकी जगह यहाँ पे क्या आयरन रिम यूज किया गया है, यानी कि लोहा यूज किया गया है, ठीक है, आयरन रिम। और किसका इस्तेमाल किया गया? लकड़ी का इस्तेमाल किया है इस पहियों को बनाने के लिए, ठीक है, ताकि ये मजबूत रहे और हम लोग यानी कि बच्चे कह रहे हैं हम लोग आराम से इस पर कंफर्टेबल ट्रेवल कर सके, जहां भी हमें जाना है, स्कूल जाना है स्कूल जा सके, स्कूल से घर आना है तो घर हम आ सके इजीली, ठीक है बेटा। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन नंबर ये जो है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैं नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनो। मेक ए ड्रॉइंग ऑफ कार्ट इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, कार्ट जो होता है ना कार्ट, उसकी ड्राइंग बनानी है, चाहे तो आप हॉर्स वाली बना लो, ठीक, बुल की बना लो, चाहे तो आप कैमल की भी बना सकते हो, जोन सी भी आपको ज्यादा पसंद आ रही है। अगर ये वाली पसंद आई आपको तो ये वाली बना लो, और इसके अलावा जो मैंने आपको दिखाया है ये वाला कैमल वाला अगर पसंद आ रहा है तो कैमल वाला बना लो, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपको जोन सी भी पसंद आती है, हॉर्स वाली, कैमल वाली, जोन सी भी पसंद आ रही है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे भी कुछ और भी पिक्चर है, पिक्चर को पहले ध्यान से देखते हैं कि बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ गर्ल्स हैं जो स्कूल जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं आप लोग देख रहे हो, बाइसाइकिल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बच्चे क्या बोलते हैं इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हाँ, ये बच्चे बोल रहे हैं, वी राइड आवर बाइसाइकिल
ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। इनका स्कूल जो काफी दूर है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, बाइसिकल पे राइड करते हैं, उस पर बैठ के जाते हैं, उसको चला के जाते हैं, ठीक है। एटलीस्ट गर्ल्स हैव डिड नॉट, अब आगे जो मैं पढ़ना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना। एट फर्स्ट गर्ल्स हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज टू फार, बट नाउ ग्रुप ऑफ 7-8 गर्ल्स इजिली राइड 7 थ्रू द डिफिकल्ट रोड। अच्छा, पहले क्या था कि स्कूल बहुत दूर हुआ करते थे, पहले जो रूरल एरिया में बेटा स्कूल बहुत दूर हुआ करते थे और इतना वॉक करके जाना पॉसिबल नहीं होता था। तो इसलिए जो गर्ल्स होती हैं उनको एजुकेशन के लिए अलाउ नहीं किया जाता था कि रहने दो, इतनी दूर कैसे जाओगे, कौन लेने जाएगा, कौन छोड़ के जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम होती थी। बट अब बाइसाइकिल यूज करके, मैं ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, लेकिन अब क्या है कि बाइसाइकिल का ऑप्शन हो गया है। तो ये बच्चियां क्या करती हैं, 7-8 लड़कियां जो ये सब क्या करते हैं, ग्रुप में इकट्ठा होकर के अपनी बाइसाइकिल पे बैठते हैं, पेडल यूज करते हैं और फिर अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। तो अब थोड़ा सा स्कूल जाना पहले के कंपैरिजन में थोड़ा इजी हो गया, अदरवाइज पहले बहुत डिफिकल्ट था जाना, ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जरा उसे ध्यान से देखते हैं। तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 23 और नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। पहले देखते हैं क्वेश्चन 23 को देखते हैं, ठीक है। तो 23 क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कैन यू राइड अ बाइसिकल, इफ यस हु टॉट यू टू राइड। क्या आप साइकिल चलाना जानते हो, पहले तो आपसे ये पूछा गया। आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, ठीक है। तो मोस्टली मैं मानता हूं आप सब लोगों ने अभी तक बाइसाइकिल पे राइड करना सीख लिया होगा। तो आंसर क्या लिखोगे, यस लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपको ये चलाना किसने सिखाया। तो भाई मैं तो अपना बता रहा हूँ कि भाई मुझे तो भाई मेरा आंसर क्या है, यस, मैं तो सीखा हुआ है। और किसने सिखाया मुझे, मेरे पापा ने सिखाया। तो मैं क्या लिखूंगा आंसर कुछ इस तरह से, यस आई कैन राइड बाइसाइकिल, ठीक है, यस। तो मोस्टली बच्चे जानते हैं तो यस लिख देंगे। अच्छा, मैं अपने फादर, मुझे किससे सीखा, अपने पापा से सीखा। तो मैंने क्या लिखा है, माई फादर टोट मी टू राइड इट, ठीक है। और हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पापा नहीं बल्कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाया होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके उनके जो एल्डर ब्रदर है उन्होंने सिखाया होगा। तो जिसने भी सिखाया बेटा उनकी जगह ये माई फादर की जगह उनका नाम भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से इसको रिप्लेस करके आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो आंसर। अब मोस्टली पापा सिखाते हैं इसलिए मैंने लिख दिया कि माई फादर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। कुछ ये है, हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसाइकिल टू योर स्कूल। अच्छा, आपको ये बताना है कि आपके स्कूल में कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि बाइसाइकिल यूज करके स्कूल आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे अपने जहां मैं पढ़ाने जाता हूं, मैं अपने स्कूल का एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। जहां मैं पढ़ाता हूं, बीइंग ए टीचर, मैं जहां पढ़ाता हूं मैं अपने स्कूल का बता रहा हूं कि नियरली 200 स्टूडेंट कम ऑन बाइसाइकिल टू माई स्कूल। कि मेरे स्कूल में लगभग 200 बच्चे ऐसे हैं, मतलब काउंट नहीं किया, अप्रोक्सीमेटली मतलब अंदाजे से बता रहा हूं आपको, नियरली 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बाइसाइकिल यूज करके स्कूल आते हैं बेटा, ठीक है। तो बहुत इजी है, मतलब इसमें ऐसा कोई टफ वाला नहीं है। ईवीएस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसे पढ़ने में भी मजा आता है, इसमें काम करने में भी मजा आता होगा। होप आप लोग एंजॉय कर रहे होगे। वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर, ठीक है। अब ये देखो भाई, ये कुछ यूनिक व्हीकल है। ये कुछ कार्ट भी लग रहा है, कुछ अलग है, मोटर कार्ट टाइप का क्या है अब देखते हैं थोड़ा सा। और ये बच्चे देखो कितने खुश होकर रखे, आप लोगों को हाथ भी दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखते हैं, चलो इसका नाम क्या है। तो इस व्हीकल का नाम है जुगाड़, ठीक है। व्हाट अ व्हीकल। अब ये कैसा अजीब सा व्हीकल नहीं, कुछ अलग ही, कुछ बाइक लग रहा है, कुछ पता नहीं क्या लग रहा है, कुछ इसका नाम क्या रखा है, जुगाड़ रखा है। क्यों, अब देखते हैं आगे। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड फट फट फट। इट कैसा साउंड करता है, ये कैसे चलता है, फट फट फट, ठीक है। व्हेन इट रन, सो ये जो व्हीकल है कुछ अलग यूनिक है। जब ये अंकल जब उनको बिठा के चलाते हैं तो आवाज कैसे फट 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 ऐसी आवाज आती है इसके अंदर से, ठीक है। इज इट नॉट समथिंग स्पेशल, द फ्रंट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल। तो इसका जो स्पेशल कुछ इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बट खास इसमें क्या है कि ये जो आगे से ऐसा लगता है जैसे बाइक हो, यानी कि मोटरसाइकिल हो। कैसा लगता है, मोटरसाइकिल लगता है। बट द कैरीज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक ऑफ वुड। और जो पीछे वाला है ये कैसा है, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी या जो भी आपने कार्ट देखा था उस टाइप का है, पर इसमें व्हील कुछ अलग है। यानी कि पीछे तो रिक्शा जैसा लगता है और आगे से कैसा लगता है, आगे लगता है आपको ये बाइक जैसा लगता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है बेटा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। तो इसे नोट करो, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए डिस्कस करते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया। इस तरह का जो जुगाड़ व्हीकल है क्या आपके एरिया में भी है। ये तो वैसे पिक्चर गुजरात की है,
ये गुजरात के बच्चों की है, ठीक है। क्या आपके एरिया में भी ऐसा कुछ है? भाई मेरे एरिया में तो नहीं है, मैंने तो नहीं देखा ऐसा। तो मैं क्या लिखूंगा? नो दिस टाइप ऑफ व्हीकल आर नॉट देयर इन माई एरिया। तो इस तरह का व्हीकल मेरे एरिया में नहीं है। बट दे आर अदर टाइप ऑफ जुगाड़ व्हीकल आर इन माई एरिया। बट ऐसा तो नहीं है, पर एक अलग तरीके का, मतलब स्कूटर के यूज कर लेते हैं कुछ लोग, ऐसा होता है बाइक की जगह, कुछ इस तरह का मैंने देखा हुआ है। तो मैंने लिखा आंसर नो, इस टाइप जो जुगाड़ ये जो पिक्चर में दिखाया गया है ऐसा तो नहीं है, पर इसके अलावा दूसरे तरीके का है, ठीक। तो मैंने ये आंसर लिखा बेटा, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये रहा आंसर। नो दिस टाइप ऑफ व्हीकल आर नॉट इन माई एरिया, ठीक है। अगर किसी घर के आसपास बेटा है तो यहाँ पे आंसर क्या लिखूं? यस। आंसर क्या लिखोगे? यस लिख दोगे इसकी जगह, नो की जगह। ये नो को मैं हाईलाइट कर लेता हूं, तो नो की जगह यस कर लेना। अगर है तो नोट की जगह क्या लिख दोगे? इज नोट भी हटा देना यहां से, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कुछ इस तरह से है, व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया। अगर आपके घर के आसपास ऐसा कुछ है तो आप उसको बोलते क्या हो? कुछ अलग है ना, कुछ अलग। तो इसको हम कुछ इस तरह से बोले, इट इज कॉल देम शेयर ऑटो, मतलब एक शेयर ऑटो, या फिर कॉडी ड्राई साइकिल। कॉडी ड्राई साइकिल, देखो मैथ्स में कॉन्सेप्ट होता है सेमी क्वाड, ठीक है। सेमी का मीन्स होता है हाफ, क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड का मतलब होता है 1/4। क्वाड का मतलब क्या होता है? 1/4। तो कुछ इस तरह कह सकते हैं कि भाई 1/4 तो ये भाई 1/4 साइकिल की तरह लगता है, और 1 कुछ और थोड़ा बहुत कुछ कैसे लगता है, कुछ किसी और व्हीकल की तरह लगता है। तो कुछ जुगाड़ अलग अलग नाम है, या फिर हम इसे कह सकते हैं शेयर ऑटो। क्या कि ऑटो जैसा भी लगता है थोड़ा थोड़ा देखने में, लेकिन कुछ अलग यूनिक ही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनो। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस एंड व्हाई। आपको ये बताना है कि इस तरह का जो जुगाड़ व्हीकल है इसके ऊपर आप राइड करना चाहोगे। अगर यस तो बताना भाई व्हाई, क्यों करना चाहोगे। तो मैंने लिखा है यस आई वुड। ये बेटा यहाँ पे लिख सकते हो वुड, WOULD, वुड, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। आईडी का मतलब होता है आई वुड, ठीक है, ठीक है। इस तरह आई वुड, यस आई वुड लव एस टू वुड, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। इसको कुछ ही लगता है, इसका आंसर हम लिखते हैं यस आई वुड लाइक टू हैव फन ऑन दिस व्हीकल, कुछ इस तरह लिख सकते हैं। यस आई वुड लव टू एस इट वुड शो फन, कुछ इस तरह से लिखा है मैंने। तो आप इसको आंसर कुछ यस लिख के भी छोड़ सकते हो, आप इसका आंसर यहां बस यस लिख के भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैंने इसके आंसर को थोड़ा सा आराम से एक सेंटेंस में लिखा है, यस लिखा है पहले, उसके बाद लिखा है यस आई वुड लव टू, मैं क्या करूं, मुझे बहुत मजा आएगा, मैं इसका बहुत, मुझे ऐसा बहुत पसंद है। तो इट वुड बी सो फन, ये मेरे लिए बहुत मजेदार होगा, ऐसी गाड़ी पे घूमना, इस गाड़ी पे बैठना मेरे लिए क्या होगा, एक बहुत फन होगा, बहुत ही मजा होगा, और मुझे ऐसा बहुत पसंद है। तो मैंने कुछ आंसर को इस तरह लिखा है, ठीक है। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, यस यस लिख के भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या है यहाँ पे, पहले समझते हैं फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। द जुगाड़ हैज बीन मेड बाय यूजिंग द वेस्ट मटेरियल। जो जुगाड़ होता है वो किस चीज का बना होता है, वेस्ट मटेरियल का बना होता है। वाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल। अच्छा अब ऐसा करो, आप लोग भी कुछ जुगाड़ वाला जो व्हीकल है इसको ट्राई करके बना के, किसी वेस्ट मटेरियल यूज करके कोई व्हीकल बनाने का ट्राई करना है आपको, ठीक है। घर पे कोई ऐसा व्हीकल बनाने का ट्राई करना है, और किस चीज से करना है, वेस्ट मटेरियल का। पहली कंडीशन इसकी यही है कि नया कुछ भी परचेस नहीं करना है, घर में पुराना वेस्ट मटेरियल पड़ा है उसको यूज करना है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ प्लेस वेयर नन ऑफ दीज व्हीकल कैन बी रीच। यस देयर आर सम प्लेसेस। क्या आप सोच सकते हो ऐसी कई जगह है जहां पे ये नहीं पहुंच सकता है। तो ऐसा बहुत ऐसी जगह है जहां पे बच्चों के पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है। अगर हम इस तरह के व्हीकल को वहां लेके जाएं तो बड़ा यूजफुल होगा, ठीक है बेटा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कैन यू टेल वाई इट इज कॉल्ड जुगाड़। आप बता सकते हो कि भाई इसको जुगाड़ क्यों बोलते हैं भाई, ये बताना है आपको। तो मैंने इसका आंसर इसलिए लिखा है, इस तरह लिखा है, जुगाड़ मीन्स समथिंग मेड यूजफुल फ्रॉम वेस्ट। जुगाड़ का इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो बनाया गया है समथिंग मेड यूजफुल फ्रॉम वेस्ट, किसी भी खराब चीज का इस्तेमाल करके उसे यूज करने लायक बनाया गया है, इसलिए इसका नाम मैंने क्या रखा है, या बुक के अंदर क्या है, जुगाड़ है। क्यों, क्योंकि हमने इसे वेस्ट मटेरियल से, यूजलेस है, जो हमारे लिए काफी यूजफुल नहीं है, कचरा है एक तरह से समझ लो, लेकिन हमने उसे क्या बना दिया, यूज करने लायक बना दिया, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया है, या इस बुक में इसका नाम रख दिया गया है जुगाड़, ठीक है।
चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर क्या है। देखो बेटा, नेक्स्ट पिक्चर को ध्यान से देखो। ठीक है। कुछ ये जंगल जैसा एरिया कुछ लग रहा है ना। अच्छा देखते हैं अब इसमें क्या है। इसमें चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि अपने स्कूल जाने के लिए जंगल को क्रॉस करके जाते हैं। जैसे देखो ये बच्चे जा रहे हैं, ये देखो छोटी सी पिक्चर है, ध्यान से देखना, छोटे छोटे बच्चे दिख रहे होंगे। आपकी बुक में भी ये पिक्चर है, ठीक है। आप डिटेल में आप इस बुक से भी पिक्चर देख सकते हो कि कैसे ये बच्चे जंगल से होकर के अंधेरे से होते हुए, पेड़ों के नीचे से होते हुए अपने स्कूल के लिए जा रहे हैं और फिर स्कूल से ऐसे ही वापस अपने घर आते हैं। ठीक है। अब ये बच्चे क्या बोलते हैं जरा ध्यान से सुनते हैं। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक forest to reach school. At some places it is so thick when the sunlight doesn't pass through. It was also very silent there. You can only hear the sound of different bird and some creature. अच्छा अब ये बोल रहे हैं कि भाई हम जो स्कूल जाते हैं बहुत जंगली एरिया से जाते हैं। ठीक है, बहुत जंगली एरिया से जाते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी, सनलाइट भी कई बार ऐसा होता है वहां से पास नहीं कर पाती है, वहां पे नहीं जा पाती है, इसलिए वहां पे अंधेरा भी रहता है। कई बार तो इतना शांत होता है कि भाई हमें कुछ और सुनाई नहीं देता सिवाय इसके कि हमें किसी बर्ड, जैसे कोई बर्ड गा रही होती, कोयल वगैरह कोई आवाज निकाल रही तो हम उसकी आवाज, उसके साउंड हमें सुनाई देते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी जो जानवर होते हैं जंगल में, उसकी आवाज हमें सुनाई देती है। कौन बोल रहा है? ये बच्चे बता रहे हैं कि भाई हम लोग अपने स्कूल कैसे जाते हैं। जैसे हम लोगों के लिए तो बड़ा इजी है, हम लोग सिटी में रहते हैं, व्हीकल आ गया, बैठ गए। कई बार तो क्या होता है पापा मम्मी लेके जाते हैं, छोड़ के आते हैं, फिर मम्मी या पापा को लेने भी आता है, पिक करते हैं और घर ले आते हैं। लेकिन अब इन बच्चों के बारे में सोचो, कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना, थोड़ा टफ। और ये लोग छुट्टी भी नहीं करते। और आप लोग कैसे भाई छुट्टी कर लेते हो? तो सोचो भाई, जब भी छुट्टी करने का मन आए ना, इन बच्चों के बारे में सोच लेना कैसे कैसे स्कूल जाते हैं, कितना टफ कंडीशन में जाते हैं। तो जो फैसिलिटी बेटा मिली है उसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, जब यूटिलाइज करोगे तभी लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, वो ध्यान से देखते हैं। बेटा ये होगा क्वेश्चन नंबर, ये कहाँ तक कर लिया था हमने, किया था इससे पहले 28 किया था, यानी कि ये इट मीन्स ये 29 क्वेश्चन है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है? 29 क्वेश्चन है। हाँ, 29 क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? क्या आप भी इस तरह के किसी जंगल में गए हो? तो आंसर क्या हो सकता है? आइदर यस होगा और नो हो सकता है। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, यस आई हैव बीन इन थिक जंगल व्हेन आई मेड विजिट टू द नेशनल पार्क विद माई अंकल। जैसे नेशनल पार्क है असम में, एक बेटा एक नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो मैं वहां पे गया था, तो वो भी कुछ ऐसा ही है, जंगली एरिया काफी असम में था। तो इसके अलावा मैं मानस नेशनल पार्क भी गया हूँ, और भी कई तरह के नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क भी मैं गया हूँ, ये सब असम में है। तो वहां पे क्या बिल्कुल जंगली एरिया है, ठीक है, एकदम सुनसान एरिया है। तो वहां जब मैं गया तो इस तरह का जंगल को मैंने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? यस। ठीक है, आंसर क्या लिखा? यस। कहाँ गया था मैं? नेशनल पार्क में गया था, वहां पे मैंने ऐसा देखा था। ठीक है, तो आप भी जहाँ पे गए उस प्लेस का नाम भी लिख सकते हैं, चाहो तो या मैं पूरा भी लिख सकता हूँ कि मैं गया था काजीरंगा, जो कि असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो मैंने उसका आंसर लिख दिया कि एक अंकल मिले थे मुझे, अंकल के साथ गया था। तो आप भी जिनके साथ गए थे उनका नाम मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज सिंपल यस लिखने से भी चल जाएगा आंसर, लेकिन डिटेल में लिखना अच्छा रहता है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। अच्छा, आप लोग जो घूमने गए थे, जो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपको वो बताना है। ठीक है, कि जब आप घूमने गए थे किसी जंगल वगैरह में, तो आपने कैसा फील किया, क्या महसूस किया, कैसा लगा, वो बताना है। ठीक है, जो मैं घूमने गया था तो मैंने क्या महसूस किया मैं आपको बता रहा हूँ। द जंगल वॉज फ्लडेड विद स्मॉल एंड लार्ज ट्री एवरीवेयर। तो जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, छोटे बड़े हर तरह के, जैसे भीड़ सी बाढ़ सी आई हुई पेड़ पौधों की, इतने सारे पेड़ पौधे थे भाई। पहली चीज तो ये देखी मैंने। ठीक है, आई स्पॉटेड सो मेनी एनिमल एंड बर्ड्स लिविंग इन द जंगल। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे जानवर देखे, बर्ड देखे, जो कि उस जंगल के अंदर रहते थे, जो कि नॉर्मली हम लोग अपने घर के आसपास नहीं देखते, उसे देखते हैं। और जैसे मैं आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में मैंने बताया, बेटा वहां पे 1 हॉर्न राइनो जो होता है उसके लिए स्पेशल है, पूरी दुनिया में जाना जाता है 1 हॉर्न राइनो। और वो ओनली काजीरंगा नेशनल पार्क, यानी असम में जो नेशनल पार्क है वहीं होता है पूरी वर्ल्ड में, और कहीं नहीं होता। तो उसके लिए वो फेमस भी है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। ठीक है, कभी मौका लगे तो घूम के भी आना। द साउंड इट प्रोड्यूस वॉज वेरी प्लेजेंट। अच्छा, वहां पे जो ये डिफरेंट एनिमल्स थे अपनी अपनी आवाजें निकालते हैं, तो भाई सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे सिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी बड़ा मजेदार था वहां पे। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या है? कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड बाय देयर साउंड? कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ सम बर्ड? डू इट। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है
कि भाई आप जो जंगल वगैरह में कहीं गए हो, अगर आपने कहीं जानवरों की आवाज सुनी है तो क्या आप उनको आवाज से पहचान सकते हो? तो जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, यस मैं पहचान सकता हूँ। आई कैन रिकॉग्नाइज सम बर्ड। मैं बहुत सारे पक्षी की आवाज पहचान के उनका नाम बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्रॉ, स्पैरो, पैरेट, डक, पीकॉक का। ठीक है, तो आप भी जिसका पहचान सकते हो उसका नाम लिखना है। कैन यू बोला कि इमिटेट, यानी कि उसकी नकल करके आवाज निकाल सकते हो? हाँ मैं निकाल सकता हूँ, पर अभी नहीं निकालूंगा, ये आप लोगों के लिए छोड़ा है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना, किस किस का ट्राई करना है। जैसे मैंने लिखा, आई कैन इमिटेट द साउंड ऑफ क्रॉ, जैसे कौ कौ करता ना कौ कौ। पैरेट भी टैं टैं करती है ना, टैं टैं करके करती निकालती है आवाज। डक निकालते हैं, तो इस तरह की आवाज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप भी जिसके निकाल सकते हो उसकी घर में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लेकिन शोर नहीं मचाना है घर में, एंजॉय करना है। ठीक है, लेकिन किसी को परेशान नहीं करना है। ठीक है, एंजॉय करना परेशान करने में डिफरेंस होता है। एंजॉय जब करते हैं तो किसी को परेशान नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, अपने जब हम बस उतनी मस्ती करनी है जिससे सब लोग खुश रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आवाज निकालना घर पे अपने। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट जो है 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन से पहले ये कुछ पिक्चर है बेटा, देखो कैसे कुछ बच्चे स्नो के ऊपर चल के जा रहे हैं, किसी बर्फ के ऊपर चल के जा रहे हैं स्कूल अपने। देखो कितना टफ है ना, हम तो बड़े मजे से स्कूल चले जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके लिए स्कूल जाना कितना मुश्किल होता है। तो थोड़ा ध्यान से देखो भाई। हाँ, तो पहले पढ़ लेते हैं क्या है ये। तो मूविंग ऑन द स्नो, अब ये बच्चे क्या बोल रहे हैं जरा इनके बारे में सुनते हैं। सो हाउ वी रीच स्कूल, वी गो टू द स्कूल थ्रू माइल्स ऑन ऑफ स्नो, वी होल्ड हैंड एंड स्नो केयरफुली, इफ देयर स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट। अगर हमारे ये लोग बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ के कहीं जाते हैं। अगर इन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया, कहीं भी सॉफ्ट है यानी बर्फ अगर ज्यादा मजबूत नहीं है, तो ये लोग नीचे गिर सकते हैं, डूब सकते हैं, इसलिए वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाते हैं, जाके कोई गिरने वाला हो तो उसे बचाया जा सके। ठीक है, तो आगे बोला है व्हेन द स्नो इज फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल। अगर बहुत ज्यादा फ्रोजन है, बहुत ज्यादा जमा हुआ है, तो कई बार क्या होता है स्लीपी एरिया हो जाता है, बिल्कुल स्लीपी कंडीशन हो जाती है, तो जिससे क्या होता है कि स्लिप भी कर जाते हैं और चोट भी लग सकती है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, हाथ पकड़ के एक दूसरे का एक साथ चलते हैं। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि गिरने के चांसेस, गड्ढा भी हो सकता है, डूब भी सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्लिप भी कर सकते हैं, तो बड़ा टफ कंडीशन होता है। ये बात बता रहा हूँ बेटा, असम जैसे अरुणाचल में एक जगह होती है तवांग। ठीक है, तो तवांग में भी ऐसा ही है, और कश्मीर में भी ऐसा ही होता है। वहां बच्चे बड़ा टफ होता है वहां जाने के लिए, स्कूल जाना या मूव करना भी जाना, वहां तो रास्ते बिल्कुल एकदम बंद हो जाता है कि कोई आ जा भी नहीं सकता, इतनी कंडीशन खराब हो जाती है। टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है तवांग, वहां भी ऐसी कंडीशन है, टेंगा वैली, तवांग। ठीक है, वहां भी ऐसी कंडीशन रहती है। और इसके अलावा कश्मीर वगैरह भी जो एरिया है वहां भी ऐसा ही है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म और समवेयर एल्स। आपने भी क्या इस तरह का कोई पिक्चर या ऐसी कहीं जाके देखा है आपने? अगर रियल में जाके देखा तो वो बताना है, अगर आपने फिल्म में देखा तो फिल्म में बताना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैंने तो भाई कहाँ देखा है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको जम्मू कश्मीर, या फिर मैंने इसके अलावा भी क्या नाम है तवांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, वहां भी देखा है। तो मैंने आंसर लिखा यस। मैंने क्या लिखा? यस, आई हैव सीन सो मच स्नो ड्यूरिंग माई टूर टू जम्मू एंड कश्मीर, कि मैंने कहाँ कहाँ देखा है, जम्मू एंड कश्मीर। और इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि तवांग में भी देखा है, तो मैं तवांग भी लिख सकता हूँ 3। ठीक है, ये तवांग एक जगह है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो मैंने अरुणाचल प्रदेश में भी गया था, तो वहां पे भी तवांग में एक जगह है तवांग, तो वहां पे भी ऐसा एरिया होता है बेटा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आंसर लिखे। इसके अलावा जहां भी आप गए हो आप अपने आंसर लिख सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने गए नहीं होंगे, तो आप लोगों ने मूवी में देखा है तो लिख सकते हो यस सर हमने देखा है सर, मूवी वगैरह में हमने भी देखा है सर। ठीक है, तो कभी मौका लगे तो जरूर जाना बेटा, एंजॉय करना। आओ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पिक्चर। ये भी बड़ा मजेदार है, और ये कहाँ का है? ये उत्तरांचल का है, ये जिसे आप आजकल उत्तराखंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये उत्तरांचल का पिक्चर है, जरा ध्यान से देखो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग वीडियो खत्म कर देंगे। ये लास्ट 2 क्वेश्चन और है, फिर हमारा ये चैप्टर 1 एकदम कंप्लीट होने वाला है। रॉकी पाथ। अब ये आगे क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए, डू यू थिंक दैट सच प्लेस हैव स्नो ऑल द टाइम। अच्छा, ये जो मैंने आपको दिखाया था पिक्चर इससे पहले वाला स्नो वाला, जो मैं बोल रहा था अरुणाचल प्रदेश और तवांग में होता है, क्या इस तरह का जो प्लेस होता है, इस तरह की जो जगह होती है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि पूरे साल ऐसा जमा रहेगा? तो आंसर क्या होगा? नो, ऐसा नहीं होता कि पूरे साल अगर नहीं रहता। सर्दियों में ऐसा होता है, बट ड्यूरिंग समर ऐसा नहीं होता है। क्यों? समर में इसलिए नहीं होता कि टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसलिए स्नो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, और सर्दियों में इसलिए क्योंकि टेम्परेचर लो डाउन हो जाता है। तो विंटर में नहीं होता, समर में होता है। तो आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं, आंसर 33, क्वेश्चन नंबर 33 था, उसका आंसर हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, नो सच प्लेसेस डोंट हैव स्नो ऑल द टाइम, कि ऐसे प्लेस में पूरे टाइम स्नोफॉल नहीं होता, इट इज ड्यूरिंग द विंटर ओनली। कहां पे होता है? विंटर के टाइम में ज्यादा होता है, और समर में कई बार नहीं भी होता है। ठीक है,
तो गर्मियों में नहीं होता, सर्दियों में तो होता ही होता है। तो मैंने कुछ जगह के नाम बताया आपको, तवांग इन अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर तो फेमस है इस चीज के लिए। ठीक है बेटा, तो कुछ और भी जगह है जो आप मुझे भी बता सकते हो कमेंट करके, सर आपने ये जगह का नाम नहीं बताया हमें, ये तो मैं तो गया हूँ, तो मुझे जरूर बताना हो कौन सी जगह आप लोग गए हो। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, उसका आंसर मुझे बताना भी, मैं वेट करूंगा आप लोगों की कमेंट का, और मैं पढ़ूंगा आप लोगों के कमेंट। ठीक है, जरूर मेंशन करना नीचे। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये बच्चे बता रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। वी लिव इन द माउंटेन, द पाथ एंड रॉकी एंड अनइवन। ये बच्चे जो स्कूल जाते हैं ये रॉकी एरिया में रहते हैं, रॉकी मतलब पत्थर वाले एरिया में रहते हैं, जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता नहीं होता, ऊंचा नीचा उबड़ खाड़बड़ रास्ता होता है, अनइवन रोड होता है इनका। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन will find it difficult to walk on these, but we can easily race up and down। अच्छा, जो बच्चे नॉर्मल एरिया में, प्लेन एरिया में, जैसे हमारे एरिया में जो लोग बच्चे रहते हैं, उनके लिए तो इस पे चलना ही मुश्किल हो, तो गिर ही जाएंगे। पर हम लोग इस पे नीचे भी दौड़ के आ सकते हैं, नीचे और ऊपर भी दौड़ के जा सकते हैं, क्योंकि हमारी क्या बोल रहे हैं, हमारे तो बचपन की प्रैक्टिस है। ये बच्चे बोल रहे हैं हम तो रेस भी लगा सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसा यूज ही नहीं किया, कभी प्रैक्टिस ही नहीं हमारी। ठीक है, ये तो वैसे ही हो गया जैसे थोड़ी देर स्टार्टिंग में मैंने आपको कहाँ का दिखाया था, आसाम वाला दिखाया था, कुछ वैसे ही हो गया कि आसाम की उस बैम्बू ब्रिज पे हर कोई वॉक नहीं कर सकता, और कोई करेगा तो स्लिप करेगा और गिर जाएगा। तो वैसे यहाँ भी ऐसे ही है, हर कोई इसमें रनिंग भी नहीं कर सकता, चोट खा के गिर सकते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ पे। नो मैटर वेदर देयर इज डेंस फॉरेस्ट, फार्म, माउंटेन और स्नो ऑन द वे वी मैनेज टू रीच स्कूल। अच्छा, ये बच्चे कह रहे हैं, एक मिनट, हाँ, ये बच्चे कह रहे हैं चाहे डेंस फॉरेस्ट हो, मतलब काफी घना कोहरा हो, जंगल हो, फार्म हो, कुछ भी हो, माउंटेन में प्रॉब्लम हो, कुछ भी किसी भी तरह की डिफिकल्टी आए, हम स्कूल जाना नहीं छोड़ते हैं। ये सब बच्चे बताए क्या बोल रहे हैं, कंडीशन कैसी भी हो हम लोग स्कूल जरूर जाते हैं। ठीक है, चाहे किसी भी कंडीशन हो। तो भैया अब आप लोग बताओ, डू यू फेस डिफिकल्टी ऑन द वे टू स्कूल? कि आप लोग बताओ कि आप लोग जब अपने स्कूल जाते हो, क्या आप लोग भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हो? जैसे मैंने आप लोगों को इतने सारे बच्चों की कहानी बताई, दिखाया आप लोगों को, इस तरह का आप लोग भी फेस करते हो? ऑब्वियसली नो नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग सिटी में रहते हैं, बहुत अच्छे एरिया में रहते हैं, तो हम लोग तो नहीं करते हैं। तो आंसर क्या लिखा हमने, नो आई डोंट फेस एनी डिफिकल्टी ऑन द वे टू स्कूल। मैं स्कूल जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस हाँ आलसी नहीं बनना है हम लोगों को। ठीक है, आलसी नहीं बनना है, सुबह जल्दी उठना है। ठीक है, बस ये आलस हमें मार देती है, तो आलस नहीं करना, अदरवाइज हमारे लिए तो बहुत कंफर्टेबल है स्कूल जाना, है ना बेटा। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। विच इज द बेस्ट मंथ इन विच यू वुड लाइक टू गो स्कूल और व्हाई? आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा महीना है जब आपको स्कूल जाना सबसे ज्यादा पसंद होता है और क्यों होता है, ये भी बताना है। हर किसी बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है। कोई कहेगा बेटा कि सर मुझे तो गर्मियों में जाना पसंद है, कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे सर्दियों में जाना पसंद है, कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे तो बारिश में जाना पसंद है क्योंकि मुझे भीगने में मजा आता है। हर बच्चे की अलग अलग चॉइस है। तो मैं कुछ अपना आंसर बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था तो मुझे कौन जाना पसंद होता था, मैं अपना बता रहा हूँ। इन जुलाई, मेरा क्या है, जुलाई इज द मंथ व्हेन आई वुड लाइक टू गो स्कूल एज माई स्कूल ओपन आफ्टर समर वेकेशन। मुझे भाई जुलाई में स्कूल जाना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि जुलाई में जो स्कूल खुलते थे काफी दिनों के बाद, समर ब्रेक के बाद खुलता था, इसलिए मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है। ठीक है, कब? जुलाई के दिन में। तो आप भी, आपका जो भी फेवरेट मंथ है जिसमें आपको स्कूल जाना पसंद है, तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बेटा ये था आपका 35 आंसर, सब क्वेश्चनों के आंसर भी हो गए, हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा। ठीक है, इसको रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना, और लास्ट में कुछ आपके लिए जो मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या नाम है कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। थोड़ा सा देख लेते हैं। गुड, इसमें क्या है, जो आपकी बुक से ही है, सी मी वॉक, गो टू द ग्राउंड और ओपन स्पेस विद योर फ्रेंड, एक्ट द वे यू वॉक इन दिस सिचुएशन। अच्छा, आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ किसी ओपन ग्राउंड में, स्कूल के ग्राउंड में भी यूज करके इस तरह का खेल सकते हो कि जैसे ये बच्चे अलग अलग सिचुएशन में स्कूल जाते हैं, तो आपको भी ऐसे एक्ट करना है कि भाई आप मान लो आप पहाड़ में हो, मान लो आप स्नो में हो, मान लो वुडन ब्रिज के ऊपर वॉक कर रहे हो, तो इस तरह के कुछ गेम आप बना के खेल सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से, द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेडल। अच्छा, आप लोग ऐसा फील करिए कि आपको क्या, कोई ग्राउंड ऐसा जिसमें गुलाब की जो पंखुड़ियां होती है, ऐसा रास्ता मिल गया, कितना मजेदार है ना वॉक करना। तो ये कुछ गेम बना के आप खेल सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद है, द ग्राउंड इज कवर विद द थ्रोन एंड देयर आर टॉल ग्रास ऑन द स्लाइड। अच्छा, कोई ऐसा एरिया भी हो सकता है जहां पे आपको पत्थर भी हो सकते हैं, लंबे लंबे घास हो सकते हैं, तो वहां वॉक करना कैसा होता है, थोड़ा इसको आपको अपने दोस्तों में डिस्कस करना। द ग्राउंड इज कवर विद स्नो। अच्छा, ऐसा भी फील करना है कि आप स्कूल जा रहे हो और बिल्कुल कैसा है, स्नो है, वहां बर्फ गिरी हुई है, तो ग्राउंड में ऐसी प्रैक्टिस करके देखना, फील करके देखना और अपने दोस्तों से बात करना। वॉज देयर अ डिफरेंस इन वे यू वॉक ईच टाइम? हाँ, अब आपको ये बताना है कि जो मैंने 3 कंडीशन आपको दी है जिस वॉक करने, इनमें क्या डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस है। फर्स्ट वाला बहुत कंफर्टेबल, बहुत ईजी है।
सेकंड वाला में ये हो सकता है कि आपके पैरों में चोट लग सकती है, पैर कट सकते हैं, क्योंकि जो टॉल ग्रास होते हैं वो नुकीले भी होते हैं कई बार, ठीक है। और जो पत्थर वाले हैं, स्नो वाला है, वहां पे आप फिसल भी सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशन है। तो बेटा आप मुझे ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपकी कमेंट का वेट करता हूँ। और वीडियो पसंद आ रही है आप लोग तो लाइक करके बताना मुझे। और हाँ, आपने ये वीडियो देखा, थैंक यू देखने के लिए। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर सके। और ये जो चैनल है फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी और वीडियो मैं पहुंचा सकूं। और यहाँ पे एक बेल आइकन होता है नीचे, उसे प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन का बेल भी मिल सके। ओके बेटा, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।